हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। सर आज का टॉपिक क्या होगा, हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट से हम जो देख रहे थे, दैट इज हम देख रहे थे कि हम पोर्टफोलियो का रिस्क देख रहे हैं। पोर्टफोलियो का रिस्क देख रहे हैं। अब पोर्टफोलियो का मतलब भी हमने देखा था क्या होता है। सर पोर्टफोलियो का मतलब आपने बताया था कि जब हमारे पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए को मैं एक ही शेयर में ना इन्वेस्ट करके मैं मल्टीपल शेयर में इन्वेस्ट करूं। सपोज मैंने 30,000 डाल दिया मैंने ए शेयर में और मैंने बी शेयर में डाल दिया सपोज रिमेनिंग 70,000, तो दैट इज कहा जाएगा पोर्टफोलियो। इसके कितने प्रोबेबिलिटी, कितने हमारे सिचुएशंस बन सकते हैं, तो मैं बोलूँगा एन टाइम ऑफ नंबर इसके सिचुएशन बन सकते हैं। मतलब कितने आप कैसे कैसे इसको अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30, 70 कर दिया, 20, तो कितने भी बन सकते हैं बहुत एन टाइम तक। अब इसके हमने 2 चीजें सीखा सर। इसके अंदर हमने सीखा इसका रिटर्न निकालना, और रिटर्न निकालना हमने वेटेड के हिसाब से सीख लिया। दूसरा हमने इसका सीखा सर रिस्क निकालना। रिस्क के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था हमारा आर। आर को हम कोरिलेशन भी बोलते हैं, आर को हम कोरिलेशन भी बोलते हैं। और कोरिलेशन हमेशा 1 से लेके -1 तक होता है। अगर 1 से लेके -1 तक की बात करें तो इसके अंदर अच्छा कौन सा होगा सर, गुड कौन सा है। हमेशा जितना माइनस आएगा यहां पे रिस्क क्या होगा सर, मिनिमम, मतलब कम रिस्क होगा एक तरीके से। एक चीज मैं और यहां पे इंक्रीज करूंगा, जब आपका माइनस होगा ना तो यहां पे आपका रिस्क होगा सर 0। जब प्लस होगा तो आपका रिस्क ही रिस्क है हाई, और यहां पे रिस्क। इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर नंबर लाई करता है पॉइंट्स के डिजिट में, तो यहां मिनिमम हो सकता है। सर अब हमें एक पॉइंट समझना है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, अगर हमारा +1 आता है तो इसका मतलब आपका शेयर जो है ए कैटेगरी का एंड बी कैटेगरी का ऐसा शेयर है जो मार्केट अगर ऊपर गई तो शेयर भी ऊपर जाएगा और बी भी ऊपर जाएगा। यानी आपने 2 स्टॉक में लगाया, ए स्टॉक में और बी स्टॉक में, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका बी भी ऊपर जाएगा और ए भी ऊपर जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारा कौन सा रिलेशन बन रहा है, कोरिलेशन का रिलेशन बन रहा है हमारा पॉजिटिव। इसके अंदर अगर मार्केट डाउन गया, मार्केट अगर डाउन गया, हमारा मार्केट से मतलब समझ रहे हो क्या, मार्केट का मतलब है आपका स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट। अगर मार्केट डाउन हुआ तो दोनों ही शेयर डाउन जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप सेफ एंड साइड तो रहे ही नहीं ना। ये तो आपका पोर्टफोलियो में पैसे लगा लो या एक शेयर में पैसे लगा लो, बात तो वही है, बस कहीं ज्यादा और कहीं कम होगा। तो ये वाला अगर आपका +1 आ रहा है तो आपने इस तरीके के पोर्टफोलियो को चूज किया है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैं 2 तरीके के चीजों में पैसे लगाने वाला हूं। एक है मेरा गोल्ड, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं गोल्ड। गोल्ड जितना ज्यादा ऊपर जाएगा,
और गोल्ड पता है ऊपर कब जाता है? जब हमारा मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट हमारा डाउन होता है। यानी अगर मान लो शेयर मार्केट में लोगों को लॉस हो रहा है तो वो पैसा कहां इन्वेस्ट करने लग जाते हैं? गोल्ड। तो गोल्ड उस टाइम पे ऊपर जा रहा होता है। तो जो इसके अंदर आपके नुकसान होने के चांसेस क्या है? कम। कि जब मार्केट टूटेगा तो गोल्ड आपको बचा लेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे चला जाता है, क्योंकि लोग बाग यहां से पैसे निकाल के यहां डालेंगे तो बच जाओगे आप। जब ऐसा कोई हम सिचुएशन होल्ड कर लेते हैं, आप समझना मेरी बात को, उसको बोलते हैं हेजिंग करना। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेज करने का मतलब कि हमने एक ऐसा शेयर लिया जो मार्केट के साथ चलेगा और एक शेयर ऐसा लिया जो मार्केट के अपोजिट चलेगा। तो अगर ऐसा लिया तो मान लेते हैं कि हमारा मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है, तो एक शेयर तो हमारा अप जा रहा है, लेकिन जो मार्केट के अपोजिट चलेगा वो डाउन जा रहा है। तो मान लेते हैं कि 10 रुपए अप गया, डाउन मेरा 8 रुपए गया, तो इसमें मैंने हेजिंग कर लिया। और हेजिंग करने के बाद हमने नेट टू नेट ज्यादा नहीं कमाया, 2 रुपए कमाया। रिस्क बहुत कम हो गया, मिनिमम रिस्क हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर ऐसा शेयर लेता कि मार्केट अप के साथ अप जाता तो मैं 10 रुपए कमा तो लेता, लेकिन जिस दिन मार्केट नीचे जाता उस दिन मैं 10 रुपए गवा भी देता। लेकिन इस वाले सिचुएशन में हमारा ऊपर जाए चाहे नीचे जाए शेयर बाजार, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिनिमम कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा ही, जिसको हम मिनिमम रिस्क भी कहते हैं और जीरो रिस्क भी कहते हैं, हम अभी देखेंगे। तो यानी सर सिंपल सी बात है, चैट बच्चों के देख लेते हैं सर। बिल्कुल, अभी मार्केट क्रैश हुआ। हाँ, मार्केट क्रैश इन द सेंस, आप सभी क्रैश का मतलब क्या समझते हो? जैसे आपने बोला मार्केट क्रैश हुआ, तो मैं बता दूं, अभी निफ्टी चल रहा है अप्रोक्स 22,000, ठीक है। मैं सेंसेक्स को तो अभी ट्रेस नहीं कर रहा। अगर हमारा ये 10% टूट जाए, 10%, तो मार्केट समझना क्रैश हुआ। 1-2% से कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आज की मार्केट का क्रैश जैसे बोला, तो बच्चे कह रहे हैं सर क्रैश हो गया। मैं अभी देख ही लेता हूं आपके सामने, क्योंकि सुबह से तो देखा नहीं क्या था मार्केट। वैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मार्केट पैसे वालों के लिए सिर्फ 1.5% टूटा हुआ है मार्केट, 21,000, तो क्रैश नहीं बोलेंगे इसको। ये सिर्फ 1.5% टूटा है। तो क्रैश जब मानना जब 10% टूट जाए या लगातार 10% का डिप आ जाए, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है ना। हाँ, आज 1.5 से 2% मार्केट टूट गया, ये नॉर्मल है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आज है बुधवार और थर्सडे को मार्केट की होती है एक्सपायरी। हर थर्सडे को मार्केट के फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। तो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन ना बहुत अनएक्सपेक्टेशन मूव होता है ऊपर नीचे कई बार, ठीक है ना। तो अब मैं कह रहा हूं सर, जैसे 10% गया, तो अगर आपने ऐसा कोई शेयर ले लिया, ऐसा कोई शेयर ले लिया, मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा, चलो मैं कोशिश करता हूं यहां पे दिखाऊं। आज मार्केट क्रैश हुआ तो चलो एक अच्छा सा एग्जांपल मिल जाएगा। मनी कंट्रोल खोल लेते हैं जिसपे शेयर्स दिख जाते हैं। मनी कंट्रोल, भाई कीबोर्ड यहां से ले लेते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। मनी, क्या हुआ? मनी, मनी कंट्रोल, इसको इधर ले आते हैं। चलिए, एडवर्टीजमेंट तो भाई इतना आता है ना, मत पूछो। अब इसे कहां से हटा एडवर्टीजमेंट को? कंटिन्यू टू वेबसाइट। चलिए, अब आप शेयर मार्केट, अगर आपको विजुअल होगा, इसे बड़ा कर पाऊं तो कर पाए। आप शेयर मार्केट देखेंगे, आज सेंसेक्स 906 पॉइंट डाउन है और आपका निफ्टी 338 पॉइंट डाउन है। और बैंक निफ्टी, हर किसी के ना अपने इंडेक्सेस होते हैं। हम जैसे जाएंगे ना हम फ्यूचर मार्केट में, तब देखेंगे। अब हम कुछ मार्केट का और सिनेरियो देखते हैं, नीचे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब देखो, मार्केट हमारा क्रैश हुआ, बहुत लोगों ने बोला। अब एसबीआई क्या हुआ? 12 रुपए कम हो गए, लेकिन आईटीसी 18 रुपए चल गए। आप समझना मेरी बात को। अब मार्केट क्रैश हुआ तो क्रैश के साथ एसबीआई जो है, एसबीआई डाउन हुआ सर। कितने? 12.5 रुपए, यानी 747 से ऊपर होगा, उससे डाउन हुआ। लेकिन आईटीसी की बात करें तो वो 18 रुपए चल गया। तो अगर आपने पैसे आईटीसी में थोड़े लगाए हो
और थोड़े पैसे आपने एसबीआई में लगाए हो, मतलब 50,000 रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए दोनों में लगाए, तो आज मार्केट क्रैश होने का आपको मतलब कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चलो यहां से तो लॉस हुआ, लेकिन यहां से हमने क्या करा, अल्टीमेटली कमा लिया। समझ रहे हो बात को? यहां पे अल्टीमेटली आपने कमा लिया। रिस्क तो है, लेकिन रिस्क आपके बच गए। अगर मान लो सारा का सारा पैसा आप एसबीआई में लगाते, सारा का सारा एसबीआई में, तब तो आपका आज नुकसान ही नुकसान होना था। या फिर आप दो तरीके का स्टॉक चूज कर लेते, ये दो, रिलायंस और एसबीआई में आपने पैसे लगा दिए। आज मार्केट क्रैश हुआ, आपका पैसा डिग गया नीचे। कल मार्केट बूम, बूम का मतलब होता है कि मार्केट अप होना, कल मार्केट बुलिश हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में आपका पैसा अप होगा। तो ऐसे सिचुएशन में पता है आपका आर क्या चल रहा है? आर आप +1 लेके चल रहे हो, आर आप +1 लेके चल रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मुझे आप बताइए, समझदार स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको दिख रहा होगा, तो मुझे ये बताइए कि मैंने अगर आईटीसी में पैसा लगाया और एसबीआई में, दोनों में लगाया, तो मेरा जो आर है वो क्या होगा? वो +1 होगा या -1 होगा? ये बात बताइए मुझे कमेंट में। +1 होगा या -1? मैंने आईटीसी में कुछ पैसे लगाए और कुछ एसबीआई में लगाए, तो आप बताइए मुझे कि मेरा आर क्या रहा होगा? मेरा ये जो पोर्टफोलियो है, ये अच्छा पोर्टफोलियो है या बेकार पोर्टफोलियो है? तो सोनल का जवाब आ गया सर, आपका -1 रहा होगा। और सभी बच्चों का लगभग तनिष्का, रानी, तुषार, वंशिका, सभी बच्चों का लगभग एक साथ जवाब आ रहा है सर, आपका -1 रहा होगा। तो आप खुद समझिए -1 वाला क्या होता है? बेटर होता है। यहां पे रिस्क आपका मिनिमम क्या, 0 के बराबर हो जाता है एक तरीके से। लेकिन अगर मैं इसमें लगाता तो कौन सा होता सर? +1 होता। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल टेस्ट कर लें कि बच्चे कितने समझते हैं। मान लो आज मैंने पैसे लगाए होते हैं, एक लगाता मैं एचडीएफसी में पैसे और एक लगाता मैं आईसीआईसी में पैसे, तो हमारा आर क्या होता? अगर इन दोनों जगह पैसे लगाते तो हमारा आर क्या होता? बताइए फटाफट, आर क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? एक एचडीएफसी बैंक में, एक आईसीआईसी में, और आज मार्केट हुआ है क्रैश और दोनों शेयर हैं ग्रीन, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव है दोनों शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा हमारा था? क्या ये हमारा मार्केट क्रैश होने पे मेरा फायदा हो रहा है? क्या मेरी ये स्ट्रेटेजी अच्छी है या बेकार है? ये गुड स्ट्रेटेजी है या पुअर स्ट्रेटेजी है? बच्चों का जवाब आ गया। तनिष्का का सर +1 ये स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको नुकसान होना तय है। समझ में आई बात? इसके अंदर आपका लॉस होना पक्का है, क्योंकि आज मार्केट गई तो बढ़ गया, कल मार्केट अप जाएगी तो शायद ये डाउन हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में नहीं, हमें ये चीजें समझना है। तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से थोड़ा समझ में आया होगा कि शेयर बाजार के अंदर, नहीं तो थोड़ा सा मेरे मन में भी कंफ्यूजन था कि बच्चे कैसे समझाऊं, तो ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ठीक है कि मार्केट अप जाता है तो जरूरी नहीं है कि शेयर में सारे शेयर ही ऊपर जाए, उसमें से कुछ शेयर नीचे भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्सेस आप देख सकते हो। अब देखो कितने सारे, ये सारे ना इंडेक्स है। एक तो है निफ्टी 50, निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं टोटल, मेन 50, जैसे रिलायंस, टाटा वाटा हो गया, ये 50 शेयर। इसके बाद हो गया सेंसेक्स, सेंसेक्स हमारा 72,000 है। इसके अंदर पता है कितने शेयर होते हैं? 30 शेयर होते हैं टोटल। 30 शेयर अगर बढ़ेंगे तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, 30 शेयर घटेंगे तो सेंसेक्स नीचे जाएगा, ऐसे रहता है। बैंक निफ्टी, इसके अंदर बैंक के सारे शेयर्स होते हैं, बैंक ऊपर जा रहा है, बैंक नीचे जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आईटी निफ्टी, आईटी का मतलब क्या होता है? आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी हैं, जिसे आईटी भी बोल देते हो, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उनका इंडेक्सेस है। इसमें कौन कौन से शेयर आते हैं? इन्फोसिस आ जाता है, विप्रो आ जाता है, टीसीएस आ जाता है, और भी बहुत सारे हमारे फिनटेक की कंपनी, जितने भी टेक कंपनी है वो आ जाते हैं। बीएसई, ये भी कुछ स्मॉल कैप में मतलब जो छोटे छोटे शेयर होते हैं, जैसे आपके पास मान लो 10,000 है, तो आप थोड़ी ना एमआरएफ के शेयर खरीद लोगे। आप देखो यार कोई सस्ता वाला शेयर बता, तो छोटे छोटे शेयर होते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो हम इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए कम टू द पॉइंट। तो यानी आज का मुद्दा सर क्या बताना चाह रहे हो? हमें तो आज का बात ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा सर हमारा प्लस और माइनस के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब हमें यह बताना है एग्जामिनर को कि हमारा मिनिमम रिस्क या 0 रिस्क होगा तो कितने % के टर्म्स में होगा। तो उसके लिए
हमारे पास दो चीजें हैं वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस क्या होता है सर? रिस्क होता है। तो वेरिएंस पोर्टफोलियो का एक तो हमने सिंपल निकाल ही लिया। अब मिनिमम रिस्क के टाइम पे किस तरीके से निकाला जाएगा वो देखेंगे, और व्हेन रिस्क जीरो हो जाए वो देखेंगे। एक सवाल भी कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब मिनिमम रिस्क होगा वेटेड एवरेज के हिसाब से, तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा सर? फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में कोवेरिएंस ऑफ ए बी। और कोवेरिएंस ऑफ ए और बी क्या होता है ये हम अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में हमने खुद करके भी देख लिया था। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, और माइनस में टू कोवेरिएंस यानी ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस ए बी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस कोवेरिएंस को हमने एक और नाम से जाना था। इस कोवेरिएंस को हम ऐसे भी लिख रहे थे आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन बी। क्या याद आया? इस कोवेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब कोवेरिएंस यानी आर, कोवेरिएंस हमने आर, कई बार आर को ना जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि कोरिलेशन को आर भी बोल देते हैं, और किताब में कई बार इसको पी से भी हम कर देते हैं। किससे कर देते हैं सर? पी से भी डिनोट कर देते हैं। तो बात हो की है, कहीं आर दिख जाए पी दिख जाए तो आप समझ जाना बात एक ही कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे ड्राइव करके मैंने दिखाया। अब आप ये वाले सेक्शंस को देखिए, ये वाला सेक्शन, तो जो ये वाला सेक्शन था ये बन सकता है, तो उसी को मैंने उठा के यहां रख दिया। और आप ये वाला सेक्शन देख लीजिए, नीचे वाला कोवेरिएंस ए बी को मैंने उठा के ही रख दिया। तो ये मिनिमम रिस्क होगा। लेकिन अगर आपका +1 है, कोरिलेशन आपका +1 है, तो आपका रिस्क तो मिनिमम हो ही नहीं सकता, सबसे हायर रिस्क ही होगा +1 में। आपका ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा? ये फॉर्मूला वर्क तब करेगा जब आपका +1 से लेके -1 के बीच का कोई पॉइंट हो, बीच का कोई पॉइंट हो, तब आपको यहां पे मिनिमम रिस्क ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि 1 में तो आपको पता ही है सर कि मैक्सिमम रिस्क है। 1 में तो हमें पता ही है मैक्सिमम रिस्क है। यहाँ पे मार्केट के ऊपर चला तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो हमें मिनिमम रिस्क देखना है। तो मिनिमम मतलब अब जहां -1 है वहां पे आपका जीरो रिस्क है, वहां पे हेजिंग हो जाती है पोजीशन, वहां पे रिस्क तो खत्म ही हो गया। तो एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है और यहाँ पे जीरो रिस्क है। तो मिनिमम कहाँ होगा सर? इन दोनों के कहीं बीच में मिनिमम रिस्क होगा, और वो हमें बताना है एग्जामिनर को कि मिनिमम रिस्क कितना होगा। आगे देखते हैं सर। जीरो रिस्क जब होगा तो वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? जीरो रिस्क के केस में, जीरो रिस्क के केस में हम जब हमारा रिस्क जीरो हो जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी। अब ये जो आपका है, ये आप बोलोगे सर इसका हम किस तरीके से देखें कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है? तो ये ड्राइव अगर आप सभी बच्चे मैथ्स और स्टैट्स के होंगे तो मिनिमम या फिर मैक्सिमा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, कुछ वहीं से लिया गया है। हमारे सिलेबस के अंदर इनका ड्राइव कैसे हुआ है वो नहीं है। सिंपली आपको मिनिमम रिस्क पूछेगा, आपने फॉर्मूला लगाना है, और मैं लास्ट में इस पूरे फॉर्मूले का एक चार्ट भी दे दूंगा जिससे कि आपको याद करने में एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला सर? स्टैंडर्ड डेविएशन बी इन माइनस में कोवेरिएंस ए बी यानी आर ए बी, आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से। एक सवाल मैंने होमवर्क में दे दिया था, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए -10 है या 1 है, क्योंकि मुझे यहां कंफ्यूजन है थोड़ी सी। -10 है या 1 है? क्वेश्चन नंबर है 9.3, देख ले 9.3। सर ये -10 ही है। ओके, चलिए सर मैं फॉर्मूला लिख लूं। यहां पे क्या पूछा गया? कंस्ट्रक्ट द मिनिमम वेरिएंस, आपको मिनिमम वेरिएंस बताना है पोर्टफोलियो सिक्योरिटी का, जहां पे ए और बी का फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन, एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज आपको आर मतलब के रिटर्न गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क गिवन है। अब पूरे फॉर्मूले के अंदर आर का तो कोई काम ही नहीं है, दूर दूर तक आर का काम नहीं है। आपने देखा सिर्फ और सिर्फ रिस्क का काम है। और हमें कोवेरिएंस आपको दे दिया यहाँ पे, कोवेरिएंस द रिटर्न ऑफ ए एंड बी आपको -10 दे दिया। कोवेरिएंस रिटर्न ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब कोवेरिएंस ए एंड बी, कोवेरिएंस ए एंड बी, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? कई बार हम आर भी मान लेते हैं, आर भी मान लेते हैं। चलो एनीवेज, हमें कोवेरिएंस ए और बी दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? सर वेटेड एवरेज मिनिमम
सर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये रहता है, माइनस में आपका हो जाएगा कोवेरियंस ए एंड बी, हम इसको एक ए बी दे ही रखा है। फिर आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना ये वाला नहीं कर रहे क्योंकि हमें कोवेरियंस ए और बी दे रखा है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर और आपका प्लस माइनस 2 कोवेरियंस ऑफ ए और बी। ठीक है, अप्लाई करते हैं। सर बी का स्क्वायर क्या है हमारा, सर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.3 का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस क्या है -10। ठीक है, -10 डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर प्लस, अब हमारा बी का अगर देखा जाए, अरे 15 बी का देखा जाए तो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में -10। इसको सॉल्व करिए फटाफट, इसको सॉल्व मैं इधर कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू है। इसको सॉल्व करिए फटाफट, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.3 का स्क्वायर, 5.3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 28.09 माइनस में। अब माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 28.09 प्लस में 4 और माइनस -10 हो जाएगा +20। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस में 10 आ गया 38.09 डिवाइडेड बाय 28.09 प्लस 4 प्लस 20 आ गया 52.09, तो 38.09 डिवाइडेड बाय 52.09 इंटू 100, तो 70 इंटू 100 नहीं करना, 38.09। आप भी बच्चों ने बता भी दिया होगा, मैं देख नहीं रहा, तो 0.73 यानी रिस्क जो है आपका 0.731 है, यहाँ पे 0.731 है, 0.73। सर ऊपर 2 है एच डी बी 2 ही लिया है मैंने, 2 का स्क्वायर किया है। ओह शिट, गलती हो गई, सही कह रहे हैं बच्चे, यहाँ 2 है, ये हमारा 0.268 0.268 यानी 27 आ गया। ये क्या आ गया सर, मिनिमम ऑफ ए, ये जो निकाला हमने मिनिमम ऑफ ए आया ये। सर अगर आप मिनिमम ऑफ बी पूछते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो ए का आ गया, मिनिमम रिस्क ए के अंदर मिनिमम इतना रिस्क होगा, और मिनिमम रिस्क ऑफ बी पूछोगे तो सिंपल सी बात है, दोनों का रिस्क की बात करें तो 100% ही होगा, तो 1 माइनस में 0.268 जो कि निकल के आएगा हमारा 7 पॉइंट, अगर उसको लिया है तो 3 ले लेते हैं, 0.73 0.73। सर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हम वेटेड की बात कर रहे हैं, तो जो ए पोर्टफोलियो है, ए के अंदर जो रिस्क है ये 20% मान लो एक तरीके से, और जो बी के अंदर रिस्क है ज़्यादा, तो बी के अंदर रिस्क मिनिमम इतना हो सकता है, इससे कम रिस्क हो ही नहीं सकता, तो ये ज़्यादा रिस्की है और ये कम रिस्की है। क्योंकि आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एज वेल एज रिस्क, रिटर्न भी पूछ लिया गया है, तो रिस्क तो मैंने मिनिमम निकाल दिया है, रिटर्न की बात कर रहे हैं ये, तो रिटर्न के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न, क्या रिटर्न आप निकाल पाएंगे इसका, चलो मैं निकाल देता हूँ रिटर्न। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है सर, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें चाहिए वेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न है और हमें वेट नहीं दे रहा, रिटर्न निकाल लेंगे, सिंपली निकल जाएगा आपका।
क्या रिटर्न निकाल सकते हैं? इसका जो हो गया ये 73.3 हो गया और बी का ये हो गया, तो आप इजीली रिटर्न निकाल सकते हो। मैं वैसे करके दिखा देता हूँ रिटर्न क्या हो। वेट इनटू में पी जो रिटर्न है, वेट इनटू में आर प्लस वेट बी इनटू में आर, तो ये सिंपली निकाल लोगे। जैसे एक का हमारा है 27, कितना है 27%, तो 0.7 इंटू में अगर हम आर की बात करें तो आर हमारा है ए का 15 और बी का 9, तो 15 प्लस 73 0.73 इंटू में 9, 9 है। बस इसने सॉल्व करना है आपने, तो ये भी निकल गया 0.27 इंटू 15 4.04 प्लस 0.73 6.57 प्लस 4.04 10.61, ये आ गया 6.62 जो भी आ जाए।